वेलकम बैक। इट्स LDL 7 पार्ट 2। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये है अपर्चर विच इज डिनोटेड बाय mm'। द सेंटर ऑफ दिस अपर्चर इज कॉल्ड पोल। A center of an entire sphere is called center of curvature. An imaginary line passes through the center of curvature and pole is called principal axis. इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है रिलेटेड टू द स्फीयरिकल मिरर, लेकिन उससे पहले हम इसका एक लिस्ट बना लेते हैं। What we have completed? We have completed about the aperture. We have studied aperture. Aperture के बाद हमने डिस्कस किया पोल। Then we have center of curvature. After center of curvature, we have studied or we have discussed principal axis. Now, the distance between the center of curvature and the pole, distance between the center of curvature and pole is called a radius of curvature, denoted by R. Radius of curvature. Distance, it's a distance between pole and the center of curvature called radius of curvature, denoted by PC. PC is the distance from P to C. हमने प्रिंसिपल एक्सिस जो है इट्स एन इमेजिनरी लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम C से डिनोट करते हैं, पोल को हम P से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन PC इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय R. It's R is called radius of curvature. Next we have an object. Suppose we have an object placed in front of a mirror. एक मिरर के फ्रंट में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। This object is denoted by AB. Then the distance between the mirror, the pole and the B is called object distance. Object distance. Object distance is from P to B, PB, and this object distance is denoted by U. It is denoted by U. U is called object distance. So distance between P to B is called object distance. Object distance के बाद हम एक और इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ. What is the meaning of focal length? Focal length is denoted by F. ये फोकल लेंथ है क्या? Let's see. मैं ये ऑब्जेक्ट जो है उसको भी मिटा रहा हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप समझ गए होंगे, P से लेकर B तक का डिस्टेंस कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। To understand the focal length, let's see what focal length means. First, we will take a parallel beam of light to the principal axis. Suppose करो कुछ रेज जो है जो principal axis को parallel. This parallel beam of light when incidented on a curvature of a spherical mirror. ये हमारा जो spherical mirror है, concave mirror. कॉन्केव मिरर पर एक सरफेस अपर्चर पर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करें। ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट और विल इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ सर्टेन पॉइंट। जो पॉइंट पर ये सारे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब टकराने के बाद एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. Focus denoted by capital F. Focus F. And the distance between focus and pole is called focal length, denoted by small f. Focal length. Focal length is distance between P and F. It is the distance between P and capital F. That's why it's called focal length, denoted by small f. So ये कुछ important terms है related to the curve mirror. कर्व मिरर में हमने सबसे पहले लिया है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। ये mm' को कहते हैं अपर्चर। इसका जो सेंटर है इट इज नोन एज पोल। एक सेंटर जो पूरे स्फीयर का जो सेंटर है जिसमें से मिरर कट किया गया है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। P और C तक का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय R. फोकस F. फोकस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट
जहां पर जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज इसको इंटरसेक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड फोकस। अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम P to B, the distance is called object distance denoted by U। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कर्व मिरर। ये कर्व मिरर जो दो टाइप के हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस कर दिया कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का जो फोकस है वो उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड की और वही साइड होगा जहां पर उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, या रिफ्लेक्टिव सरफेस फेसिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्केव के अलावा दूसरा जो मिरर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंस क्या है? कॉन्केव मिरर में इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर की आउटर साइड रिफ्लेक्टिव है। ये उसकी आउटर साइड है, वो रिफ्लेक्टिव साइड है। एक और डिफरेंस है कि कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज जो है वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं। कन्वर्ज मतलब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज है वो डाइवर्जेंट होने वाले हैं। डाइवर्जेंट रेज मतलब वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। देख सकते हो ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रहे हैं, जबकि ये रेज टकराने के बाद डाइवर्ज हो रहे हैं। और इसीलिए जो कॉन्केव मिरर है इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रेज को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज मतलब स्प्रेड कर देता है, जबकि कॉन्केव मिरर जो है वो रिफ्लेक्टिव रेज को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। दैट्स व्हाई दिस मिरर्स आर आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। हमेशा कॉन्केव मिरर के अंदर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो साइड ऑब्जेक्ट होता है वही साइड है, जबकि यहां पर ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहां रखा है तो उसकी इमेज जो है वो ऑपोजिट साइड पर क्रिएट होगी, जो हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। हाउ इमेज इज क्रिएटेड बाय स्फेरिकल मिरर। मेरे ख्याल से आपने ये सारे पॉइंट्स ठीक से समझ लिए हैं। अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। Let's discuss the topic how image is created by different mirrors or a concave mirror. Image by concave mirror. To discuss image formed by concave mirror, we go through certain rule called golden rule, rule number 1. We'll discuss 3 golden rules for the formation of image or creation of image after reflection or after reflecting through concave mirror. Rule number 1. It's called aperture. ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। रूल 1 क्या इंडिकेट करता है? रूल 1 इंडिकेट्स दैट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक पैरेलल बीम लाइट की जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। व्हेन पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे पास थ्रू अ पॉइंट called focus. That means they are always reflected in such a manner that they are passing through focus. Parallel rays to the principal axis after reflection will pass through focus is called rule number 1. कोई भी इमेज फॉर्मेशन के दौरान अगर आप कोई पैरेलल रे ड्रॉ कर रहे हो टू द प्रिंसिपल एक्सिस, a ray parallel to the principal axis after reflection always will pass through focus. रिफ्लेक्शन के बाद वो रे हमेशा फोकस से ही पास होगा, कॉल्ड गोल्डन रूल नंबर 1. नाउ वी हैव रूल नंबर 2. Again,
A concave mirror we are having aperture called mm dash, pole center, C center of curvature, F called focus. Rule number 2 suggested a ray passing through focus. If an incident ray is passing through focus, then after reflection it will become parallel. Interesting, no? जो पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास हो रहा है, जो फोकस में से पास होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद बन जाएगा पैरेलल. ये है गोल्डन रूल नंबर 2. अ रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल. एक ऐसा रे जो फोकस में से पास होगा, इंसिडेंट रे अगर फोकस में से पास होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नंबर 3, थर्ड रूल. Rule number 3, a ray passing through center of curvature. अगर कोई इंसिडेंट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहे हैं, then the reflected ray will be there in the same direction. मतलब अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो उसका रिफ्लेक्टेड रे वही डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम डायरेक्शन में वापस आएगा. So these are the 3 golden rules for image formed by a concave mirror. Concave mirror से इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 गोल्डन रूल आपको याद कर लेने हैं. नंबर 1, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through focus. Number 2, a ray passing through focus after reflection will become parallel. And number 3, a ray passing through the center of curvature will reflect into the same direction. Now we'll use these rules in a image formed by a concave mirror. कॉन्केव मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है, लेट्स सी. इसके लिए हमको अलग अलग कंडीशन दी जाएगी कि भाई इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर. डिफरेंट कंडीशन में कॉन्केव मिरर से कैसी इमेज क्रिएट होगी. नंबर 1, इफ object is at infinite position or infinity. सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है, एट इनफाइनाइट पोजीशन. इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर. समझ लो कि अर्थ से जो सन या मून की दूरी है इसको हम इनफाइनाइट पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं. अगर उसमें से आने वाले रेज इंसिडेंट हो रहे हैं देन ऑल दीज रेज आर कॉल्ड पैरेलल रेज. इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी. आपके पास कंपास बॉक्स तो होगा ही, आपके पास राउंडर होगा, राउंडर में पेंसिल रेडी रखें और पेंसिल में शार्पन करने के बाद राउंडर और पेंसिल का जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस आप ले लें 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर. एक लाइन खींचे, लाइन पर एक कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करें, वो पॉइंट पर आपके राउंडर का जो पॉइंट है वो सेट करके 8 सेंटीमीटर का एक आर्क बना ले. 8 सेंटीमीटर लाइक दिस. आपका एक आर्क होगा, ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा एक दूसरे से. ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, इसको हम कर्व पोल कहेंगे. ये डिस्टेंस आपको लेना है 8 सेंटीमीटर. राउंडर से एक कर्व बनाओगे. ये आपका कॉन्केव मिरर रेडी है. अगर C और P का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है तो उसका मिड पॉइंट फाइंड करोगे और वहां पे लिखोगे F. मतलब ये कि P से F तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और F से C तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर. अगर आप ये मेजरमेंट में ध्यान रखोगे तो आपकी इमेज जो है वो प्रॉपर क्रिएट होगी. और पेंसिल जो है वो बहुत शार्प रखें ठीक से. सो ये डिस्टेंस मेंटेन रखिए. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर रखना है और इसका मिड पॉइंट मतलब ये यहां से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. हर एक केस में हम ऐसे ही मेजरमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे. मैं बार बार ये मेजरमेंट रिपीट नहीं करूंगा, बट ये मेजरमेंट हर केस में आप कैरी करोगे आगे सेम. एट प्रेजेंट हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पोजीशन पर है.
सो इनफाइनाइट पोजीशन से जो भी ऑब्जेक्ट से रेज आने वाले हैं वो सारे रेज होंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 वी नो दैट अगर हमने रेज पैरेलल बनाए हैं तो ये सारे रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होने वाले, दे विल पास थ्रू फोकस। मतलब आप स्केल से यहां से लाइंस खींचोगे और ये सारी लाइन किस में से पास होगी, फोकस में से, और ये फोकस पर आपका इमेज क्रिएट होगा। सो यहां पर आप लिखोगे इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन की बात करें तो इट इज क्रिएटेड ऑन फोकस, तो यहां पे लिखेंगे ऑन फोकस, ऑन फोकस। इमेज डिस्टेंस, अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज का पोल से कितना डिस्टेंस हुआ, पीएफ जितना, और पीएफ का मतलब ये है कि वो फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पर इमेज क्रिएट होने वाली है। ये इमेज जो है वो क्रिएट होगी एट फोकस, तो इमेज डिस्टेंस होगा पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कॉल्ड पीएफ, इट इज इक्वल टू फोकल लेंथ एफ। नेचर, ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, पॉइंट लाइक, पॉइंट लाइक। और अगर वो मिरर के सामने ही क्रिएट होता है तो उसको रियल कहते हैं, और कर्व मिरर से हमेशा इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती है। सो नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा है तो इसकी इमेज ऐसे उल्टी रहेगी। सो ये है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये था केस नंबर 1 जहां पर स्फीयरिकल मिरर से इमेज कैसे क्रिएट होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है एट इंफिनिटी। हमारा सेकेंड पोजीशन जो है वो है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है तो इमेज क्रिएशन कैसे होगा, आपको सेम पैरामीटर्स फॉलो करना है। क्या करोगे, राउंडर लेके 8 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लोगे। या जो है उसका कर्वेचर आप कितना भी अपने हिसाब से खींच सकते हो, पर ये जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। ये सी और फोकस में है आधे डिस्टेंस पर 4 सेंटीमीटर पर। आपको ऑब्जेक्ट को कहां सेट करना है, इट इज सेटेड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा है, मैं इसमें से 2 रेस पास करूंगा। A ray, first ray, which is parallel to the principal axis. According to the rule, a ray parallel to the principal axis will pass through focus. Will pass through focus. Another, a ray passing through the focus after reflection becomes parallel. 2 रेज याद रखोगे, एक जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास करेगा। दूसरा रे जो फोकस में से पास करेंगे और रिफ्लेक्शन के बाद क्या बन जाएगा, पैरेलल। आपको स्केल से एक पैरेलल लाइन खींच लेनी है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपको क्रिएट करनी है आपकी इमेज ए डैश बी डैश। आपके मेजरमेंट अपने आप ठीक रहेंगे तो इमेज अपने आप क्रिएट हो जाएगी। इमेज की पोजीशन की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसकी पोजीशंस मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले इमेज पोजीशन। अगर आपको पूछे कि इमेज कहां क्रिएट हुई, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये इमेज क्रिएट होती है। इमेज डिस्टेंस पी से लेके कहां तक का, बी डैश। इमेज डिस्टेंस पी बी डैश जितना। इसके अलावा नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, ये अगेन रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब ऑफ अ स्मॉल साइज। ये एकदम पॉइंट लाइक थी। अगर हम स्टार की बात करें, मून, सन की बात करें तो उनकी ओरिजिनल साइज बहुत बड़ी होती है, लेकिन इमेज उसकी खाली पॉइंट लाइक क्रिएट होती है। यहां पर पॉइंट लाइक इमेज, यहां पर भी रियल और इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती, लेकिन साथ साथ में उसकी जो साइज है वो कैसी होगी, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इसकी हाइट क्या होगी, छोटी होगी। सो हम कह सकते हैं रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो ये है सेकेंड कैरेक्टर और सेकेंड इमेज फॉर्मेशन केस, केस नंबर 2।
जहां पर ऑब्जेक्ट को पोजीशन किया गया है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। केस 3, नाउ विल प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन सी। देखो पहले ऑब्जेक्ट कहां था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, फिर उसको हम लेके आए सी के पीछे रखा, अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं ऑन सी, सी के ऊपर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दोनों डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिए ही है, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किए वो पैरामीटर्स फॉलो करोगे, आपको ठीक से ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट, object is on C. C means center of curvature. What to do? फिर से एक अपेरेचर ड्रॉ कर लो, mm डैश। सेंटर ऑफ कर्वेचर 8 सेंटीमीटर पर, फोकस 4 सेंटीमीटर पर, उससे आगे डिस्टेंस पर ले ले। ऑब्जेक्ट which is placed over C, C के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है on C. This object is called AB. According to the rule, a ray is parallel to the principal axis. एक रे आप स्केल से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। Always will pass through focus after reflection. Reflection के बाद वो फोकस में से ही पास होगा हमेशा। A second ray which is passing through focus after reflection becomes a parallel, और यहां पर आपको क्रिएट हो जाएगी इमेज कॉल्ड A डैश B डैश। ये है आपका ऑब्जेक्ट AB, ये है आपकी इमेज A डैश B डैश। नाउ सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से लेके C तक का, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ये इमेज क्रिएट होती है PC, बट इट इज इक्वल टू R। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज इज ऑन सी, सी के ऊपर ही। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर ही क्रिएट हो रही है। नेचर, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, मतलब जितना ऑब्जेक्ट साइज है उतना ही इमेज साइज होने वाला है। सो ये था रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जितनी ही साइज है इसकी। सो ये था थर्ड जो डायग्राम कॉल्ड रे डायग्राम। मिरर के कुछ और डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, डू इट योरसेल्फ। आप अपने आप वो डायग्राम्स को कंप्लीट करें, और अगर कोई डाउट है विल सॉल्व इट। लेकिन ये 3 रे डायग्राम हमने फॉर्म किए इन टॉपिक कॉल्ड इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। जैसे हमने कॉन्केव मिरर के लिए किए, वैसे ही मैं एक डायग्राम आपको कॉन्वेक्स मिरर का भी समझा देता हूं, हाउ एन इमेज इज क्रिएटेड इन अ कॉन्वेक्स मिरर। लेट्स सी इमेज क्रिएटेड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस है। एक इमेजिनरी लाइन इसमें से भी पास करती हुई हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये है हमारा पोल, हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में से आने वाले रेज अगर पैरेलल रेज कंसीडर करें तो ये पैरेलल रेज यहां पर सरफेस पर जाके इंसिडेंट होने वाला है। जब ये रेज सरफेस पर इंसिडेंट होंगे दे गेट्स डाइवर्जेंटेड। डाइवर्जेंट रेज है, मतलब ये एक दूसरे के साथ नहीं आने वाले हैं, ये फैल जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन। जिसका मतलब ये है कि हमको अगर इसमें से इमेज क्रिएट करनी है तो वी हैव टू एक्सटेंड दिस इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। हमको इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये रेज को, जो रेज जो है एक्सटेंड करके यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इज कॉल्ड फोकस। और इमेज क्रिएट होती है फोकस पर, क्योंकि पैरेलल रेज से आने वाली इमेज हमेशा कहां क्रिएट होती है, फोकस पर। लेकिन कोई भी
कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा जो इमेज क्रिएट होगी इट इज देयर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो थोड़ा साइड होगा उसकी ऑपोजिट साइड पर मिरर इमेज क्रिएट होती है फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, और इसीलिए ये इमेज हमेशा वर्चुअल रहती है, वर्चुअल इमेज। आपके कॉन्केव मिरर के केस में देखा होगा that image is always a real image because the image is created on the same side of the object। जहां ऑब्जेक्ट है वही साइड पर, मिरर की जो साइड पर आपने ऑब्जेक्ट रखा था वही साइड पर इमेज क्रिएट हो रही है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ रियल इमेज। यहां पर हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल है क्योंकि ये एक्चुअली क्रिएट होती नहीं है, वी हैव टू क्रिएट इट व्हाइल एक्सटेंडिंग द रिफ्लेक्टेड रेज इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, will get an imaginary effect, that's what is called a virtual image is created। So important point, concave mirror produces a real image, convex mirror produces a virtual image। concave mirror is a converging mirror, convex mirror is a diverging mirror। ये है कुछ important points and image is created by a concave and a convex mirrors। आगे बढ़ते हुए importance और usefulness of a concave and a convex mirror, लेकिन अगेन विल रिज्यूम द लेक्चर इन पार्ट 3। पार्ट 3 में यही लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।